हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्ज़ाम हब में। तो दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों में एक बहुत बड़ी दुविधा चल रही है पटवारी पेपर लीक होने के बाद कि जो अब आगामी हमारी परीक्षा है फॉरेस्ट गार्ड की 22 जनवरी को। तो वो भी क्या इस बार हमारा होगा पेपर या उसको कैंसिल कर दिया गया है आयोग के द्वारा। तो आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है फॉरेस्ट गार्ड और अन्य जो हमारी भर्तियां जो हुई उनके संदर्भ में। ठीक है दोस्तों। तो उसमें ये बताया गया है कि फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा आगे हमारी कैंसिल होगी या उसके लिए क्या हमारे 22 जनवरी को उसको कराया जाएगा या क्या होगा। ठीक है। तो जो उनके द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है उसको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ और आप सभी इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि वन आरक्षी परीक्षा 2022 को निर्धारित तिथि दिनांक 22 जनवरी 2023 को आयोजित कराए जाने हेतु प्रश्नगत परीक्षा प्रक्रिया के संदर्भ में संदिग्धता के आधार पर एसटीएफ के स्तर से कोई कार्यवाही गतिमान हो तो उसकी तत्काल पुष्टि सूचना आयोग को उपलब्ध कराए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। एसटीएफ द्वारा उक्त के संबंध में क्लियरेंस दिए जाने के उपरांत ही प्रश्नगत परीक्षा के आयोजन संबंधी आयोग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसमें कहा जा रहा है कि जो मतलब अगर वन आरक्षी के संदर्भ में अगर कोई भी हमें संदिग्ध बात का पता लगता है या पेपर लीक मामले में कोई पता लगता है तो उसमें अगर एसटीएफ को कोई जानकारी मिलती है तो उसके संदर्भ में आयोग के द्वारा तत्काल ही कोई उसके विषय में हम उसके विषय में एक मतलब वो लेंगे क्या उसके उसमें हम कोई भी उसी समय प्रश्न जो हमारा पेपर है उसके संदर्भ में हम उसी समय एक कार्यवाही करेंगे। ये आयोग के द्वारा कहा जा रहा है। इसमें दूसरी बात क्या कही जा रही है, पुलिस आरक्षी पीएसी आईआरबी अग्निशमन परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तैयारी अंतिम चरण पर है। अतः प्रश्नगत परीक्षा प्रक्रिया के संदर्भ में संदिग्धता के आधार पर एसटीआरएफ के स्तर से कोई कार्यवाही गतिमान हो तो उसके तत्काल पुष्ट सूचना आयोग को उपलब्ध कराए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। एसटीआरएफ द्वारा उक्त के संबंध में क्लियरेंस दिए जाने के उपरांत ही प्रश्नगत परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने हेतु आयोग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। अब दूसरी बात यहाँ पर कही जा रही है हमारे जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसके संदर्भ में कि उसका जो हमारा रिजल्ट है कांस्टेबल का वो बस अंतिम चरण में है अपने रिजल्ट देने के। ठीक है। वो बोल रहे हैं कि उनका रिजल्ट तैयार हो चुका है और उसको देने के लिए वो अंतिम चरण में है। लेकिन जैसे कि अभी पेपर लीक का प्रकरण सामने आया है तो अगर क्या पता कांस्टेबल में भी अगर कोई पेपर लीक का मामला आता है तो उसके संदर्भ में एसटीआरएफ को अगर कोई जानकारी मिलती है तो इसका रिजल्ट भी डिले होगा या इसको आगे इस पेपर के लिए जो कार्यवाही होगी वो उक्त की जाएगी। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात यहाँ पर कही जा रही है कि आयोग द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2022 को पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को आयोग परिसर में गोपनीय ढंग से सतर्कता एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई तैनात किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग उत्तराखंड शासन से पुनः अनुरोध किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कतिपय समाचार पत्रों में एई जेई एवं प्रवक्ता की आयोजित भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के संदर्भ में सूचना प्रकाशित हुई है। प्रश्नगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के एसटीएफ से पुष्ट साक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात ही आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अब जो चौथी बात यहाँ पे कही जा रही है कि आज सुबह आपने अखबार में पढ़ा भी होगा कि जो एई और जेई का जो पेपर हुआ था वो भी लीक हो गया था। ठीक है। उस संदर्भ में इसमें बात कही जा रही है कि अगर उसमें भी कोई हमें हमें कोई इसमें साक्ष्य मिलते हैं तो इसको भी हम इस पेपर के संदर्भ में भी कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। अगला पांचवा इसमें दिया गया है कि 8 जनवरी 2023 को निरस्त जो हमारी पटवारी आप सभी को अवगत है कि आयोग द्वारा दिनांक 8 जनवरी 2023 को निरस्त कर दी गई है राजस्व। ठीक है। और 12 फरवरी 2023 को इसको पुनः आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और 19 फरवरी 2023 को जो हमारा सहायक लेखाकार परीक्षा है उसको भी आयोजित किया जाएगा। यही बात आज हमारे इसमें आयोग के द्वारा बताई जा रही है कि अगर मतलब वन आरक्षी कांस्टेबल और हमारा जेई एई के बारे में कहा जा रहा है। वन आरक्षी के संदर्भ में जो हमारे होने वाली परीक्षाएं कही जा रही है कि अगर इसमें भी कोई अगर लीक मामला आता है तो इस पेपर को आगे बढ़ाया जाएगा, अगर नहीं आएगा तो अपने ही ये प्रायोजित समय पर होगी। ठीक है दोस्तों। इसलिए आप अपनी तैयारी को करते रहिए और आप पढ़ते रहिए क्योंकि अगर इसमें कोई भी अगर नहीं निकलता है कोई लीक का मामला तो ये पेपर अपना 22 जनवरी 2023 को ही होगा। अपना जो इसका टाइम पहले से शेड्यूल बैठा रखा है। ठीक है दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे मजबूत बनाते रहिए क्योंकि ऐसे कदम तो बीच में आते रहेंगे और आपको अपना पढ़ना नहीं छोड़ना है बीच में। ठीक है दोस्तों। तो आप पढ़ते रहिए
और आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।